topic, that is incomplete dominance. So yesterday, what I want to say most करती हूँ तो उसमें अपना 10 मिनट जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है, उसमें भी 5 मिनट्स जाते हैं। और आज के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि अपना टाइम थोड़ा चेंज हो गया। कल तो संडे है, कल नहीं चेंज होगा, तो मैं आपको प्रायर इंटीमेशन दे दूंगी कि टाइम चेंज हो गया तो ओके। तो प्लीज, क्योंकि वही टॉपिक रिवाइज करने में बहुत टाइम जा रहा है ना, और हम किस टाइम भी पे टाइम मनी पे कर रहे हैं ना, तो कॉलेज का लेक्चर नहीं है, तो यहाँ पे कम टाइम में हमको ज्यादा टॉपिक देना है, इसलिए मैं पीछे वाला टॉपिक बार बार रिवाइज नहीं करूंगी। तो भी देखो, अभी अगर आपको डाउट भी आता है तो पीछे वाले लेक्चर्स देखा करो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने स्टार्ट किया था कल। क्यों हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टार्ट किया था? क्योंकि न्यू मेंडलिज्म जो कंसेप्ट है ना, वो हम पढ़ रहे थे। मेंडल proposed the three laws of inheritance by his experiment, that is on pea plant. उन्होंने कौन से प्लांट पे स्टडी किया था? पी प्लांट पे। लेकिन फिर बाकी साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेंडल के 3 लॉज कहीं कहीं अलग आ रहे हैं। तो कैसे अलग अलग आ रहे हैं? दे ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट, and here the incomplete dominance is represented by plant. That plant is called as a मिराबिलिस जलापा। कौन से प्लांट को यूज किया था? मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस जलापा में 2 कलर के फ्लावर आते हैं, वन दैट इज कॉल्ड एज अ रेड फ्लावर एंड अदर वन इज द व्हाइट फ्लावर। when that red flower variety is crossed with white flower variety, so what happen? Their intermediate characters appear, and what that intermediate character is called as a pink flower, or that showing the combination of red and white color. So here red color doesn't completely appear and white color doesn't completely suppress. So here mixture of these two characters takes place, and so that law, that dominance is called as a incomplete dominance. This is under heading of किसमें आया था? अगर आपको याद हो तो इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस हमने कल लिया था। 2 टाइप्स थे न्यू मेंडलिज्म के, वन इज कॉल्ड एज ए इंटरजेनिक, एक को क्या नाम दिया था? That is तो इंट्राजेनिक के हमको 2 एग्जांपल पढ़ने हैं, वन इज कॉल्ड एज ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड अदर वन इज कॉल्ड व्हिच इज गिवन, दैट इज कॉल्ड एज ए मिराबिलिस जलापा। कुछ सा प्लांट रहता है, मैं आपको कॉलेज स्टार्ट नहीं तो आप आना सर, आज ज्वाइन है ना, तो डू दैट। मिराबिलिस जलापा फ्लावर, आप उसका पिक है ना व्हाट्सएप पे डाल दो तो सबको समझ में आएगा, दोनों कलर के फ्लावर। यू मे रिप्लाई बाय यस प्लीज। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ फ्लावर, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए। gamete, that is to perpetuate the life, that is to continue the life. So यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल R, they produce the gamete, that is small r. Now by fusion here, what should be our conclusion according to Mendel? We should get the red variety, but that scientists get pink variety. So when they cross with each other, that pink variety, that time in F2 generation, when F1 generation selfing takes place, means cross between same species, between the same generation. So that time what happened? That is they get red variety and the white variety also. So here in incomplete dominance, both genotypic and phenotypic ratio is same. What that ratio है? 1:2:1 and 1:2:1. तो एक लॉजिकली एकदम एक क्लिक रहता है, कोई भी चीज समझने का ना एक छोटा सा क्लिक रहता है, वो हमको समझ में आ जाए ना तो कोई चीज हार्ड नहीं रहती। और इसका क्लिक क्या है मालूम है? इंट्राजेनिक में ये है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब दोनों एक दूसरे को अपीयर कर रहे हैं, तो इसलिए मिक्स कलर हमें दिख रहा है, और दैट कलर इज कॉल्ड एज अ पिंक कलर। लेकिन जो दूसरा डोमिनेंस है, द नेम इज गिवन, दैट इज कॉल्ड एज द कोडोमिनेंस। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोडोमिनेंस? द बोथ जीन्स ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक। एलिलोमॉर्फिक मतलब क्या? हमने यहाँ पे कलर लिया था ना फ्लावर का, वैसे ही ऑर्गेनिज्म का कलर ये है एलिलोमॉर्फ, एलिल, और उसके अंदर जो 2 जीन है, एक का नाम क्या आया? रेड, और एक का क्या आया? व्हाइट। तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? बोथ जीन्स ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर, एक रेड कलर और एक व्हाइट कलर,
दे एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली, वो दोनों एक दूसरे को इक्वली दिखाएंगे। मतलब रेड कलर भी कहेगा तू 50% तेरा कलर दिखा, तो व्हाइट कलर कहेगा मैं मेरा 50% कलर दिखाऊंगा। इक्वली इन हूम, इन दी F1 हाइब्रिड, एंड दे एक्सप्रेस इक्वली एंड इंडिपेंडेंटली, वो इक्वली बट अपना खुद का इंडिपेंडेंस दिखाएंगे इन दी हाइब्रिड्स, एंड दैट डोमिनेंस इज कॉल्ड एज ए कोडोमिनेंस। उसे कौन सा नाम दिया है? कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे अगर पिक है कोडोमिनेंस का तो मैं आपको पिक्स दिखाती हूँ। तो देखो ये रेड कलर की काऊ है सपोज, और ये व्हाइट कलर का क्या है सपोज, बुल है। दो स्पीसीज रहेंगे ना, काऊ एंड बुल स्पीसीज रहेंगे। तो यहाँ पे काऊ स्पीसीज फीमेल है विच इज रेड कलर कैरेक्टर, एंड द बुल स्पीसीज विच हैव द कैरेक्टर ऑफ, क्या लिया बताओ यहाँ पे, that is white color. So now what happened, capital R represent the, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, जीनोटाइप, एंड रेड क्या है उसका, दैट इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप। ये प्लस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल है। ओके तो अब मुझे, अब क्लियर हो रहा है ना सबको, प्लीज गिव मी रिप्लाई। सो नाउ दिस रेड कलर फीमेल प्रोड्यूसेस द गैमेट दैट इज आर। आ रहा है यहाँ पे, गैमेट क्या आया, कैपिटल आर। यहाँ पे इसके गैमेट्स क्या आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए, हाँ यहाँ पे मैंने स्मॉल आर जो रिप्रेजेंट किया है ना, वहाँ पे दोनों डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो डब्ल्यू क्यों, क्योंकि दे दैट आल्सो रिप्रेजेंट देयर ओन कैरेक्टर। तो यहाँ पे कैपिटल आर क्रॉस विद किसके साथ किया बताओ, कैपिटल डब्ल्यू। समझ में आ रहा है? सो नाउ दैट कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस हो जाने के बाद यहाँ पे आर, कैपिटल आर फ्यूज विद किसके साथ हुआ, कैपिटल डब्ल्यू। सो व्हाट स्पीसीज इज प्रोड्यूस, दैट इज रोन स्पीसीज इज प्रोड्यूस। तो रोन का स्पीसीज का मतलब क्या आएगा, अगर पिक पे आप ध्यान देंगे अच्छे से, तो यहाँ पे देखो रेड कलर का पैच अलग है और व्हाइट कलर का पैच अलग है। तो दोनों पैचेस अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। तो रेड कलर भी आ रहा है, व्हाइट कलर भी आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है रेड के अंदर व्हाइट कलर मिक्स होने की वजह से वो जो काऊ का स्किन कोट है वो पिंक कलर में नहीं आया है। आया समझ में? तो इस डोमिनेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए कोडोमिनेंस। तो जब दो क्रॉसिंग हो गया, तो ये कौन जनरेट, पहले F1 जनरेट दिख रहा है आपको, मिड्स वन इज कैपिटल, अदर वन इज स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू। इसका क्या आया, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू। ये तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, व्हाइट पैच, फिर यहाँ पे भी रेड एंड व्हाइट पैच, और यहाँ पे क्या आया देखो, व्हाइट व्हाइट मींस डब्ल्यू डब्ल्यू। सो हियर इज आल्सो phenotypic ratio, one species is red, two species are roan, and one species is white. और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया, दैट इज वन स्पीसीज इज रेड, अरे टू स्पीसीज आर रोन एंड वन इज वाइट। सो हियर इज आल्सो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज सेम। तो हमारे इंटराजेनिक में क्या दिख रहा है कि दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हमने मिराबिलिस प्लांट को सिलेक्ट किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो इस मिराबिलिस प्लांट में कौन सा कलर आया था देखो, पिंक कलर आया है। तो दोनों कलर मिक्स हो गए यहाँ पे, गैमेट्स नहीं मिक्स हुए, उनके कैरेक्टर्स मिक्स हो गए। तो ये डोमिनेंस को हमने नाम दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहाँ क्या हो रहा है, वो अपना अपना इंडिपेंडेंट। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो कोडोमिनेंस में क्या, बोथ एलील्स ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली। पहला पॉइंट क्या बनेगा, दे इक्वली एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि दे आर कॉल्ड एज इक्वली बट इंडिपेंडेंटली दे है, सो दे आर कॉल्ड एज ए कोडोमिनेंट। बस 3 लाइन आपको याद रखनी है, 3 भी नहीं, को डोमिनेंस, को मतलब साथ, दोनों एक साथ अपना डोमिनेंस दिखाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज ए कोडोमिनेंस। एंड यू एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ रोन स्पीसीज, एग्जांपल ऑफ काउ स्किन कोट। तो ये जो स्किन कोट है वो आप लेके कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे क्या लिया है एग्जाम्पल, द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इज द कोट कलर इन कैटल। तो कैटल स्पीसीज में कोट कलर लिया है, एंड देयर आर 2 टाइप्स, वन विथ व्हाट कलर, रेड कोट, दैट इज विथ रेड कलर हेयर, उसकी बॉडी पे रेड कलर हेयर रहेंगे, एंड अदर विथ कौन सा रहेगा, व्हाइट कोट विथ व्हाइट हेयर। एंड व्हेन द रेड कैटल्स आर क्रॉस्ड विथ व्हाइट कैटल,
देन द F1 hybrids are रोन स्पीसीज, उस स्पीसीज को नाम क्या दिया, रोन। अब रोन स्पीसीज एक दूसरे से क्रॉस हुए और उनका रेशियो क्या आया, 1:2:1। तो यहाँ पे क्या हो गए, बोथ जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है, सेम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन्स आर एक्सप्रेस इक्वली। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है द रेड स्पीसीज कैपिटल आर। अभी आपको जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए। दिस इज फीमेल, ये कौन सा हुआ, मेल। मेल रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। जीनोटाइप क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। गैमेट्स क्या हुए, आर और क्या आया, डब्ल्यू। F1 जनरेशन आर एंड डब्ल्यू, दैट स्पीसीज इज रोन, इंटरक्रॉस विथ ईच अदर, और रेशियो क्या आया, 1:2:1, और रेशियो 1:2:1। व्हाट रेशियो, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक। ये और एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया बुक में ज्यादा। थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टीपल एलील। तो हमने कल देखा था ना, याद है, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको वो चार्ट। हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे देखो, दैट इज न्यू मेंडलिज्म, दैट इज फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। कौन सा आ रहा है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। उसमें से पहला अपना ये कंप्लीट हो गया, व्हाट इज ओवर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ए इज ओवर। फिर बी कौन सा है, कोडोमिनेंस। एंड थर्ड कौन सा है, मल्टीपल एलील। तो एक ही क्रोमोसोम पे मेनी जीन्स कैसे काम करते हैं, तो वो मल्टीपल एलील कैसे दिखाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसका क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, वो बहुत अच्छा, बच्चों को भी स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है। अनदर गुड एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया है, जस्ट नाम के लिए। दैट गुड एग्जांपल इज कॉल्ड एज ए ब्लड ग्रुप। तो पहले मैं ब्लड ग्रुप का ही एग्जांपल लेती हूँ। तो कैसे, ओनली नाम दिया है ना वहां पे, तो ए पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है उसका जीनोटाइप क्या आ सकता है, कैपिटल ए ऐसा दिया है। ओके, और उसी का दूसरा जीनोटाइप क्या आ सकता है, IAIO, मतलब ए एंड ओ ऐसा। तो इसमें क्या होता है, ए इज रिप्रेजेंटेड एज ए डोमिनेंट एंड ओ जो लिख रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज ए रिसेसिव। तो ये जो दोनों ओ रहेंगे, ये जीन्स, हाँ, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लड ग्रुप ओ। तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप ओ। और सपोज ए बी ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या आएगा, IAIB, बोथ एक्सप्रेस इक्वली आया। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, कोडोमिनेंस। ये कौन सा एग्जांपल आएगा, कोडोमिनेंस, बोथ एक्सप्रेस इक्वली। तो ये आया ब्लड ग्रुप ए एंड बी। फिर उसके बाद बी के लिए देखो, ब्लड ग्रुप बी, दैट इज IB एंड IO। तो यहाँ पे दो जीनोटाइप दिए, लेकिन ओ कैसा है, मैंने अभी कहा रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता, सो दैट पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या आता है, बी। और ये दोनों होमोजाइगस है, होमोजाइगस मतलब सेम है ना, तो इसलिए इसका भी ब्लड ग्रुप क्या आया, बी। तो एक अनदर एग्जांपल करके टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो, मल्टीपल एलील्स, more than two alternative forms of a gene in a population carrying the same जीन रहेंगे और वो अपने अल्ट फॉर्म्स दिखेंगे, तो उसे हमने नाम दिया ग्रुप बी आ रहा है, इसका ए भी आ रहा है, इसका ओ आ रहा है। तो अगर एक ही जीन होता तो हमारा ब्लड ग्रुप भी एक ही आना चाहिए था, फॉर्म आते हैं जो एनवायरनमेंट में होता है। किसको कैंसर तो नहीं होता, तो एक पर्सन को कैंसर होता है और एक को नहीं होता, तो ऐसा क्या रीजन रहता है कि उस पर्सन को कैंसर हुआ। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, शायद वो एडिक्ट हो, उसका ऑक्यूपेशन, वो कहाँ पे काम करता है। सो वेयर दैट पर्सन में बी वर्किंग इन अ रेडियो एक्टिव रीजन, तो जैसे एटॉमिक पावर प्लांट है, सपोज थर्मल पावर प्लांट है, तो ज्यादा वो रेडियो एक्टिव जोन में जाएगा तो शायद उसे कैंसर हो सकता है। थर्ड, ये भी रीजन हो सकता है कि अगर नॉनवेज ज्यादा, नॉट कुक्ड फूड खाया, नॉट प्रॉपरली, सपोज हेवी अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट अगर हमने ज्यादा खाए,
हेवी अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट, जैसे बार बार उस ऑयल में फ्राई किया हुआ जो प्रोडक्ट रहेगा वो खाने से फूड हैबिटेट की वजह से हो सकता है। तो वैसे ही ये जो वाइल्ड मल्टीपल कैरेक्टर जो अराइज हो रहे हैं इन अ स्पीसीज, दैट इज बाय कैसे आ रहे, म्यूटेशन से। उस जीन में कुछ म्यूटेशन हुआ तो एनवायरमेंटल होगा ना, वो रेडिएक्टिव के कांटेक्ट में गए होंगे, उनके आजू बाजू में कभी आता नहीं होगा लेकिन सडनली आ गया होगा। A gene can mutate several times, producing series of alternative expression. तो अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाते हैं। Different alleles in a series show dominant and recessive relation और may show codominance। तो हमारा ये ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है ना, बहुत अच्छा है, पर इसमें टेक्स्ट बुक में ओनली नाम दिया है। देखो, अनदर गुड एग्जांपल इज मल्टीपल एलील ABO, बस नाम दिया है। लेकिन ये जो हमारा ब्लड ग्रुप है ना, ये सारा कैरेक्टर दिखाता है, कोडोमिनेंस भी दिखाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखाता है अमंग देमसेल्व्स। आ रहा है समझ में? तो कोडोमिनेंस कहाँ पे दिखाएगा, A एंड B में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ दिखाएगा, बी ब्लड ग्रुप में एंड ए ब्लड ग्रुप में। तो ऐसे मल्टीपल जीन्स के कैरेक्टर्स में दिखाएगा। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखा है। मोर देन 2 एलिलोमॉर्फिक फॉर्म्स इन अ जीन ऑफ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पे एक जीन की जगह 3 4 5 6, हाँ आपने ऐसा बीहाइव देखा है ना, बीहाइव देखो एक ही रहता है लेकिन उसमें कितने सारी मधुमक्खियां रहती है। वैसा ही ये बीहाइव है समझो क्रोमोसोम का, और इस क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन अपना अपना कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑन अ क्रोमोसोम एज इट्स होमोलोगस आर नोन एज ए मल्टीपल एलील, उसे कहेंगे मल्टीपल एलील। और उसका गुड एग्जांपल पिक्चर वाइज बुक में दिखा दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ए ड्रोसोफिलिया। तो ड्रोसोफिलिया का मतलब मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये आप और कोई और एक स्टूडेंट काम करेगा, ड्रोसोफिलिया का नेट पे जाके पिक निकालेगा और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेगा। ओके, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो यहाँ पे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, तो ड्रोसोफिलिया में आपको दिखाती हूँ वो कैसे स्पीसीज रहती है, मतलब बताती हूँ। जब ज्यादा फ्रूट राइपनिंग होता है, अगर आप फ्रूट वाले के पास जाएंगे जो फ्रूट बेचता है, तो ज्यादा पका हुआ फ्रूट रहेगा ना तो उसके ऊपर एक छोटे छोटे फ्लाई उड़ते रहते हैं, अगर आपने देखे होंगे तो वो फ्लाई को फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। वो ड्रोसोफिलिया स्पीसीज है, मतलब उसके जैसा। आया समझ में? तो ये ड्रोसोफिलिया के जीनोटाइप कौन कौन से रिप्रेजेंट किए देखो। नॉर्मल विंग्स रहेंगे तो VG+ से रिप्रेजेंट किया है। बस तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है अभी। मल्टीपल एलील्स, ये कौन सा बेस आया, इंफॉर्मेशन बेस। फिर उन्होंने निक्ड विंग्स कहे। निक होना मतलब क्या होता है, थोड़ा सा क्या बोलेंगे हम लोग कि उसे थोड़ा ये आएगा, ये नॉर्मल दिख रहा है ना, तो ये ऐसा होगा, कर्व आएगा, जैसे निक फॉर्म होता है ना, कहीं ग्रूव हो जाती है ऐसा। तो ये विंग्स को क्या कहा है देखो, दैट इज कॉल्ड एज ए निक्ड विंग। फिर उसके बाद नॉच्ड विंग्स। नॉच विंग्स आना मतलब क्या, बहुत जगह पे डीप ग्रूव्स आ जाना, तो ये आ गया, दैट इज कॉल्ड एज ए नॉच्ड विंग्स। किसको नॉच हो गए, विंग्स को, तो रिप्रेजेंट किया है VGNO। फिर उसके बाद स्ट्रैप विंग्स, तो उसके विंग्स है ना स्ट्रैप हो गए, देखो यहाँ पे बहुत बड़े लग रहे थे, यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया बताओ, निक आ गया। फिर उसके बाद नॉच आ गई, पूरा ऐसा गोल जैसे दिख रहा है। और फिर बाद में स्ट्रैप हो गए, स्ट्रैप मतलब पट्टे जैसा, ऐसा पट्टे जैसे दिख रहे हैं। और फिर बाद में विंग्स ही गायब हो गए, तो इसका मतलब क्या, वेस्टिजियल विंग्स। तो विंग्स आर डीजनरेट। तो क्रोमोसोम एक ही था, लेकिन एक ही क्रोमोसोम पे वो जीन का मॉडिफिकेशन हो गया, वाइल्ड वैरायटी का म्यूटेशन से। तो वो जीनोटाइप अलग अलग से रिप्रेजेंट किया। नॉर्मल विंग किससे रिप्रेजेंट किया, VG+ से। निक्ड विंग्स किससे रिप्रेजेंट किया, VGNI। ये NI है, ये NI से रिप्रेजेंट किया। ये NO है नॉच, वो NO से रिप्रेजेंट किया। ये स्ट्रैप है तो ये ST से रिप्रेजेंट किया। और वेस्टिजियल है इसलिए इसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं। तो ऐसा होता है, मतलब उनको कहना क्या है, दैट इज द चेंज इन होम इज टेक्स प्लेस इन द जीन्स। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है ड्रोसोफिलिया का। अब इसका एक हम ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आपको आता है क्या, कोशिश करते हैं। हाँ, तो आपको सबको आना चाहिए ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, लेकिन तो भी सपोज पर्सन है, वन पर्सन ए पर्सन, जिसका पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए, और दूसरा है जिसका ब्लड ग्रुप है O। ये दिस इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप।
हमने क्या लिखा, ये फिनोटाइप. वन पर्सन दैट इज कॉल्ड एज अ फीमेल, इसका क्या आएगा, मेल. तो जस्ट ट्राई मी टू गिव मी द जीनोटाइप. अब मुझे इसका जीनोटाइप देने की कोशिश करो बाय चैट. प्लीज ऑल ऑफ यू फास्ट गिव मी द जीनोटाइप, गिव मी द आंसर बाय चैट. इसका जीनोटाइप क्या आएगा? हाँ, एक आएगा वन दैट इज कॉल्ड एज ए IA या दूसरा भी कुछ आ सकता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, यस, ये एक आया, राइट है. ऑल ऑफ यू लिसनिंग माय लेक्चर ना? यस, हाँ, वेरी गुड. IA और ओके, चलेगा. लास्ट 10 मिनट से अभिनव से मैसेज आया. हाँ, ये भी एक आ सकता है, वन दैट इज IAIO, ये भी आ सकता है. बराबर है ना? तो हम देखते हैं इसका ऑफस्प्रिंग के चांसेस क्या है. नहीं, हम क्या करते हैं, ये पर्सन को AB लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ये पर्सन है ना ABA, फीमेल, हुज ब्लड ग्रुप इज AB. ओके, और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, O. तो व्हाट इज द चांसेस? अब इसका जीनोटाइप एक ही आएगा. अब बताओ व्हाट इज द जीनोटाइप फॉर AB? आई एक एलील रिप्रेजेंट किया है और A और B उस पे, हाँ यस, क्या आएगा, दैट इज A एंड B. वेरी गुड, सब गुड. अब इसका क्या आएगा, वन दैट इज IO. शाबाश. तो इसके प्रोजेनी, इसके जो चाइल्ड रहेंगे, उनका ब्लड ग्रुप होने के चांसेस क्या है, ढूंढते हैं. व्हाट विल बी द गैमेट्स फॉर दिस? इसके गैमेट्स क्या होंगे, दीक्षा, वेरी गुड. इसके गैमेट्स क्या आएंगे, फास्टली. हाँ, रिद्धि, okay, Safa. All of you are giving me genotype. Now I want gametes also. What will the gamete for this? Fastly, Anas. Don't waste time, please. हाँ, रिद्धि, ओके. IS रिप्रेजेंट करना. हाँ, वन गैमेट, साक्षी, IA, और यहाँ पे क्या आएगा, IB. गुड. एवरीवन गेटिंग पॉइंट? हाँ, वन कॉमा आएगा वहाँ पे, IA एंड IB. Group is A. And another one, IB fuse with किसके साथ होगा, IO. The chance of blood group is B. Then C, यहाँ पे क्या होगा, जिनके पेरेंट्स AB ब्लड ग्रुप के रहेंगे और O ब्लड ग्रुप के रहेंगे, उनके ऑफस्प्रिंग कभी भी कौन से ब्लड ग्रुप के नहीं रहेंगे, AB और O. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ माई फैमिली. बस मैंने उल्टा कर दिया है. माई सेल्फ इज O ब्लड, O पॉजिटिव, एंड माई हस्बैंड इज AB positive. Okay, and my daughter is A positive. So mostly the parents whose blood group is, क्या बोल रहे हैं हम लोग, AB and O रहेगा. So their offsprings never be of O blood group and AB blood group. उनके ऑफस्प्रिंग कौन से ब्लड ग्रुप के आएंगे, आइदर ऑफ A ब्लड ग्रुप या तो कौन से ब्लड ग्रुप के आएंगे, B ब्लड ग्रुप. तो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मल्टीपल एलिल्स के लिए हमने वो लिया. बस यहाँ पे एक लाइन दिया है, तो आप भी खुद कोशिश करो. मैं आपके लिए एग्जांपल देती हूँ. सपोज द पेरेंट्स हुज ब्लड ग्रुप इज B, आप कोशिश करना, एंड ब्लड ग्रुप इज O. फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग. उस ऑफस्प्रिंग का क्या फाइंड आउट करेंगे, जीनोटाइप. व्हाट्सएप पे डालो आप लोग. और दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, पेरेंट्स हुज ब्लड ग्रुप इज AB. हाँ, पर यहाँ पे आप क्या लेंगे मालूम है क्या, IB एंड IO लेंगे, और यहाँ पे OE लेंगे. हाँ, ओनली. तो कैसे होता है देखते हैं. और दूसरा उसके कॉन्ट्रास्ट करो, IA एंड IO, और फिर यहाँ पे IO, दो. तो व्हाट विल बी द
ऑफस्प्रिंग्स, तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, whose blood group is B and whose blood group is A. Try to find out the answer through the progeny. अब ये हुआ 3 examples of intragenic inheritance. अब नेक्स्ट आएगा that is called as a intergenic inheritance. तो इंटरजेनिक इनहेरिटेंस के हम लोगों के 3-4 एग्जांपल्स है, तो चार्ट वाइज हम अगर आपको याद आ रहा होगा तो कौन सा हुआ अपना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ओवर, फिर मल्टीपल एलील्स इज ओवर, कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मल्टीपल एलील, और मल्टीपल एलील के बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगा दैट इज प्लियोट्रॉपी। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्लियोट्रॉपी। ये भी इजी है, बहुत अच्छा है और मजेदार टॉपिक है, थोड़ा फास्ट ले लेती हूँ, 5-1 मिनट रहेगा तो, लेकिन तो भी आप रीड करना है इसे। प्लियोट्रॉपी मीन्स क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं, डायरेक्टली ये देते हैं, सिकल सेल डिसीज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिकल सेल, वो पहले बताती हूँ। आरबीसी हैव अ शेप ऑफ सिकल। आरबीसी मोस्टली कौन सा रहते हैं मालूम है, ओवल शेप रहेगा, बाइकॉन्केव, और वो बाइकॉन्केव रहते हैं इस तरह के। एंड इन द आरबीसी मोस्टली न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ए न्यूक्लिएटेड। व्हाट इज फंक्शन ऑफ दैट आरबीसी, उन आरबीसी का फंक्शन क्या है, टू कैरी द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, किसे कैरी करना, ऑक्सीजन को। लेकिन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ दैट ऑक्सीजन, they doesn't get the proper oxygen. Actually this is the hereditary disease, matlab that is genetic disorder disease. Here the RBC show the shape, that shape is called as a sickle shape. sickle shape या तो आप half moon shape कहेंगे तो भी चलेगा, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। sickle मतलब क्या, वो ग्रास काटने के लिए यूज किया जाता है ना, वो बारिश में, बारिश के बाद अगर ग्रास निकालेंगे तो उसे sickle कहा जाता है, तो वो RBC sickle shape हो जाती है। So this disease is lethal also. ये डिसीज कैसा है बताओ, lethal। अगर इस डिसीज के दोनों होमोजाइगस जीन्स आएंगे तो वो पर्सन का डेथ हो सकता है। दैट इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया, देखो फिनोटाइप क्या लिया है, सिकल सेल कैरियर। तो यहाँ पे सिकल सेल का जो जीन है वो रिप्रेजेंट किया HBS, और जो नॉर्मल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय HBA। शीज कैरियर है ना, तो एक नॉर्मल रहेगा और एक क्या रहेगा बताओ, सप्रेस मोड में। तो यहाँ पे 1 फीमेल हु इज सिकल सेल कैरियर एंड 1 मेल हु इज सिकल सेल कैरियर। सो सिकल सेल कैरियर पर्सन कैन बी मैरी विथ ईच अदर। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है, वो उनकी प्रोजेनी का क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन, अभी आप लोग सब लोग कोशिश करेंगे। When a sickle cell carrier person marries with a sickle cell carrier, यहाँ पे मैं आपको जीनोटाइप दी हूँ, जीनोटाइप क्या लिखेंगे आप लोग, HBA HBS, यहाँ पे क्या लिखेंगे, HBA HBS। तो आज शायद टेस्ट क्वेश्चन पूछने को टाइम नहीं मिलेगा, तो ये सब क्वेश्चन के आंसर मुझे आप व्हाट्सएप पे डालेंगे। और मैं कल बोल गई थी टेस्ट देना है आपको, टेस्ट भी मैं संडे को देती हूँ, संडे के नेक्स्ट संडे में चेक करूंगी आपके वो टेस्ट, तो संडे टू संडे आपका स्टडी भी होता जाएगा। ओके तो भी अभी कोशिश करते हैं, आप मुझे बोलो, हाँ लास्ट टॉपिक से रिवाइज करके। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स, और बाय चैट आल्सो गिव मी द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। yes, what is the example of multiple alleles? RF, हाँ, ड्रोसोफिलिया, and another example, हाँ very good Diksha, blood group, हाँ Riddhi, ड्रोसोफिलिया अनस blood group. So these are 2 examples of what are given, multiple alleles. What these 3 examples, which are the 3 examples are included into intragenic inheritance? Which 3 examples? Which 3 examples are included into intragenic inheritance? कौन कौन से 3 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े? आप लोग टाइप कर रहे हैं ना, और मैं इम्पेशेंटली वेट कर रही हूँ। यस, हाँ, वन इज इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील। वेरी गुड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस।
and multiple alleles. Very good. Incomplete dominance is explained by which example? What is the example of incomplete dominance? Shabash. Dhanashri, very good. What is in? हाँ, मिरापलेस जलापा. हाँ, अभी आपको क्लियर हो रहा है. अभी पिक डालेंगे ना तो आप उसका नाम भी याद रखेंगे अच्छे से. Now this Mirabilis jalapa having two colors. What are that two colors? And what is the intermediate color between them? Shabash Isha. Okay. Red and white. Which intermediate color get by this incomplete dominance? Which intermediate